Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर हम इसको एयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम और एयर जो है ना, इन दोनों में लाइट की जो स्पीड होती है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो किसी भी लाइट का जो है रेशो किसमें, वैक्यूम में या फिर एयर हो, ठीक है, और साथ में जो मीडियम दिया हुआ है, दोनों के रेशो से हम क्या पता कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर। ठीक है, वैक्यूम और एयर में स्पीड जो लाइट की होती है ना, बहुत ही कम डिफरेंस में होती है, मीन्स लगभग सेम होती है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कि आगे वो लाइट किस मीडियम में गई है। ठीक है, जैसे हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, यहाँ पर हमारा एक मीडियम होता था और यहाँ पे दूसरा मीडियम होता था, और लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती थी? ट्रैवल करती थी। तो उस टाइम उसकी स्पीड कहाँ पर कितनी है, ठीक है, ये पता लगाने के लिए यहाँ पर अगर स्पीड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, यहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, मीन्स उसकी डेंसिटी कितनी थी, हमें पता लगेगा इससे। ठीक है, वो आगे मैं समझाती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। n मीन्स क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करना है? पता करना है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर को हम किससे लिखेंगे? c से डिनोट करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को किससे डिनोट करेंगे? v से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है? फॉर एग्जाम्पल हमने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे n a इज इक्वल टू सी अब किसका था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका हमें पता है कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अब हमने मान लिया ये जो लाइट थी वो यहाँ से एयर से कहाँ गई थी? एयर से ग्लास में गई है। ठीक है, एयर से ग्लास में गई, एयर से, या तो एयर से एयर में ही लिख लेते हैं, एयर से एयर में, पहले ये बता देती हूँ फिर ग्लास का बताती हूँ। एयर से एयर में गई थी, तो एयर में यहाँ पे लाइट की स्पीड यही है, दूसरे में भी लाइट की स्पीड क्या होगी? यही होगी ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा? ये यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया? इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला है? एयर का निकाला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास। ठीक है, अगर मान लो जो ये स्पीड ऑफ लाइट थी वो एयर से कहाँ गई है? ग्लास में। ठीक है, कहाँ गई है? ग्लास में। ठीक है, तो सेम ऐसे अब हमने ग्लास का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर में तो हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको? आगे ग्लास का ये जो स्पीड है ना, आपको न्यूमेरिकल में आएगा, या तो आपको इसकी डेफिनेशन आएगी या फिर आपको न्यूमेरिकल्स आएगा। तो ये तो आपको एयर की तो याद ही है। ठीक है, और बाकियों की स्पीड आपको ना क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है, इसलिए आज इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो इसकी स्पीड होती है ग्लास में जो लाइट की 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये यूनिट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास? 3/2, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 2, 1.50 आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ और याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम किसी मीडियम का निकालते हैं ना, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखना है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट क्या हो गई? साथ में कैंसिल आउट हो गई है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं ना कि अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी जो है, जो लाइट की वेलोसिटी है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। मीन्स क्या है हमारा? n इज इक्वल टू 1/v। मीन्स अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाता है तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको इस फॉर्मूले से पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेलोसिटी से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखना। देखो कैसे याद, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से ही हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने किसकी निकाली है, हमने एयर की निकाली है। एयर टू एयर में गई थी, एयर टू एयर में गई थी, या फिर एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता लग गया कितना है, 1 है। ठीक है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हमारा ग्लास का 1.50 है। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हो किसका ज़्यादा है, 1 जो है कम है ना, और ग्लास का क्या है, ज़्यादा है। तो इट मीन्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है, सॉरी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास से क्या है, कम है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स एयर में अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ग्लास से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, एयर में वेलोसिटी की बात करें तो ग्लास से एयर में ज़्यादा होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा ग्लास से। ये चीज़ क्लियर हुई, जल्दी से बताओ मुझे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना आपको। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अगर जैसे हम बात करते हैं, देखो हम ले लेते हैं एयर ले लेते हैं। ठीक है, एयर ले लिया, वाटर ले लिया और ग्लास ले लिया। ठीक है, तो सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसका होगा, एयर को होगा। ठीक है, ये कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वाटर का इससे ज़्यादा होगा, किससे, ग्लास, वाटर का जो है ग्लास से कम होगा। और ग्लास का क्या होगा, अगर हम इनको कंपेयर करें तो ग्लास का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, और अगर वेलोसिटी की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी वेलोसिटी। कैसे अपोजिट हो जाएगी, यहाँ पर ग्लास में जो है लाइट की वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी वाटर में, और उसके बाद सबसे ज़्यादा लाइट की वेलोसिटी किस में होगी, एयर में। तो ये चीज़ आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी से बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में, वो न्यूमेरिकल्स भी मैं बाद में अगली वीडियोस में कराऊंगी। आई होप बच्चों ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए